अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हज़रात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं। अक्सर हम आपको याद करते हैं, आज आपने हमें याद कर लिया। कोई पुराना लफड़ा निकल आया क्या? भाई एक बड़ा काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अरे काम तो अल्लाह करता है, हम तो सिर्फ वसीला हैं भाई। अरे अगर जहमत ना हो तो मैं मिलकर के बताऊं आपको। एक काम कीजिए, कल जोहर के बाद खाने पर आ जाइए मेरे घर। हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, कुछ लड़के हैं साथ में मेरे। अबू हाशिम का दिल और घर दोनों मेहमानों के लिए बहुत बड़ा है। भाई वो शिया लड़के हैं। हाँ, क्या शियों के कान लंबे होते हैं? हाँ, उनकी 3 आंखें होती हैं, जबान बाहर होती है क्या? अरे वो भी मुसलमान है, हमारे भाई हैं वो। आ जाइए भाई, खाने की जहमत ना करें। उन्हें अपनायत का एहसास होना चाहिए। अबू हाशिम के घर कोई दोपहर में आए और बिना खाना खाए जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आने वाले अपने वो भाई हैं जिनसे बिना वजह दूरियां हो गई हैं। इंशाल्लाह कल दीदार होगा। ओके, खुदा हाफिज। अफजाल। जी भाई। कल दोपहर के खाने का इंतजाम करो, कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। जी भाई, जैसा आप कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अनवर भाई, बहुत जरूरी काम है, सारे काम छोड़ दीजिए। जोहर में हमको अबू हाशिम के घर पहुंचना है। कब? अरे पहले हम लोग मस्जिद हमजा जाएंगे और वहाँ जोहर की नमाज अदा करेंगे। लेकिन आप लोग तो जोहर और असर एक साथ अदा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम भी अलग अलग पढ़ें। सहूलत को हमने वाजिब बना दिया है, बेहतर यही है कि हम भी अलग अलग पढ़ें। वैसे वहाँ ओवैस और हैदर को भेजते हैं। अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अयूब अंकल, मस्जिद हमजा तो शायद अबू हाशिम की ज़ेर नज़र है ना? जी। तो वहाँ कौन सुनेगा हमारी? अबू हाशिम और कौन? क्या अबू हाशिम से मिलना है हमें? अब वो हमारी मदद करेगा, और वो भी मजलिस के लिए? अयूब अंकल, इम्पॉसिबल है। वो भाई लोगों के वैसे ही हुकूमत से अलग किस्म के ताल्लुकात होते हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और पड़ेगा भी तो बहादुर शाह का एक फ़ोन आते ही भाग जाएगा। अरे बेटा, हम सब जगह से नाउम्मीद हो चुके हैं और अब खोने के लिए बचा ही क्या है? शायद अल्लाह को यही मंजूर हो। अच्छा अयूब अंकल, आपका अबू हाशिम से पाला कैसे पड़ा? अबू हाशिम का एक केस था जो कोई ले ही नहीं रहा था, वो केस मैंने ले लिया। बड़ा ही अजीब केस था। बस उसके बाद से अबू हाशिम मेरा आशिक हो गया। और वो क्या केस था? हाँ, मैं बताता हूँ, अब आगे चलिए। अबू हाशिम, देखो हम समझ सकते हैं, बहुत ही घटिया जुल्म किया गया है और कानून जैद को इसकी सजा भी देगा। कानून सजा देगा? हाँ, पहले FIR,
फिर केस, तारीख पे तारीख, और फिर शायद उम्र कैद। देखो, जो भी है, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। इंस्पेक्टर, 8 साल की बच्ची की इज्जत के साथ खेला है, वो भी मस्जिद के कारी साहब की बेटी है। तुम्हें पता है उन बच्चों के मां बाप पर क्या गुजरती है जिनके साथ ये दरिंदगी होती है? हाँ, देखो, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। मैं समझ सकता हूं। इंस्पेक्टर, यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर इस दर्द का एहसास होता, वो दरिंदा पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंच सकता था। उस दरिंदे को जीने का हक नहीं है इंस्पेक्टर। तुम्हारा कानून उसे कैद करेगा, लेकिन अबू हाशिम का कानून उसे आजाद करेगा, वो भी हमेशा के लिए। इंस्पेक्टर, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, वरना। उफ, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी पर आंच नहीं आना चाहिए। भाई भाई माफ कर दो भाई। भाई गलती हो गई भाई, बहुत बड़ा गुनाह हुआ। अल्लाह इसकी सजा देगा भाई मुझे। सही कहा, अल्लाह तुझे जरूर सजा देगा, लेकिन कब? हाँ, जब तू अल्लाह के पास पहुंचेगा तब ना। नहीं भाई, माफ कर दो भाई। मेरा काम तुझे अल्लाह तक पहुंचाना है, बाकी उसकी मर्जी, तुझे जजा दे या सजा दे। पिछले 2 बार तू ऐसे घिनौने जुर्म में अपने सियासी आकाओं की मदद से बरी हो गया था। भाई माफ कर दो भाई। भाई गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो भाई। भाई भाई नहीं भाई। भाई भाई माफ कर दो भाई। भाई नहीं भाई, भाई माफ। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जैद सीएम का खबरी था, कहीं कुछ मसला ना हो जाए। जब फासिद और बेगैरत हाकिम को चुनोगे ना, तो ऐसे ही दरिंदों को पालेगी और फिर शिकवा करते फिरते हो। औरत की, बच्चों की इज्जत महफूज नहीं रहती। चुनते खुद ही हो तुम, बाद में चिल्लाते हो। हाँ, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। बात तो सही कह रहे हो तुम। अफजल। जी भाई। इंस्पेक्टर साहब को एक अच्छा सा लॉयर दे। हाँ बिल्कुल अयूब अंकल, ऐसों को तो यही सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी सोसाइटी के लड़के हैं, निहायत ही शरीफ बच्चे हैं। ओवैस, अस्सलाम वालेकुम। हैदर, सलाम अलैकुम। ईसा, सलाम अलैकुम। भाई यही वो बिरादरान है जिनसे आपको मिलाना था। ओहो, खुशामदीद, खुशामदीद, आदाब। अयूब भाई, इन सब को लेकर घर आ जाइए, मैं भी फौरन पहुंचता हूं। जी, चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये बाहर से बहुत सख्त हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम हो, किसी को नाउम्मीद नहीं करते। अंकल जी, ये भाई लोग, ये खैरात, ये सदका, ये सब अपनी लाइफ सेफ्टी के लिए करते हैं। अबू हाशिम सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए देता है, न कि अपनी जान की तिजारत करता है। वो भी चंद सिक्कों से। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? आज यहाँ भाई से मिलने आया हूँ। आप लोग तशरीफ रखिए, मुन्ना भाई को बुला के लाना। आइए बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। अयूब भाई, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं बैठ के आराम जी से। हाँ? बेहतर। चलिए चलिए, आइए। आइए बैठिए। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए। हैदर, ये प्लेट लो। और बिरादरान, खाने में कोई कमी तो नहीं रही? अरे भाई, खाने में कमी और भाई के दस्तरखान पे? बहुत खुशी हुई मुझे। वो बिरादरान जो बिना किसी सबब हमसे दूर रहते हैं, आज हमारे मेहमान हैं। जी भाई, असल वजह यहाँ पर यही आने की थी। इन भाइयों को कुछ मसला था जो आपकी मदद से इंशाअल्लाह हल हो सकता है। ठीक है, आप दस्तरखान से फारिग हो जाइए, फिर बैठकर बात करते हैं। जी बेहतर है, शुक्रिया। जी, कुछ जरूरत रहेगी तो बोलिएगा। अब्दुल सेठ, अबू हाशिम किसी गरीब को नहीं सताएगा, और कोई गरीब को सताएगा तो अबू हाशिम उसे नहीं छोड़ेगा।